Hello students, my name is Kuljeet Kaur. I am lecturer biology in Government Girls Senior Secondary School Kurali, District SS Nagar. Students, we are doing chapter 4, Animal Kingdom. Today we are going to study the last 3 classes under the superclass tetrapods, that is class Reptilia, Aves and Mammalia. So let's start. Okay students, let's study another interesting classes in the kingdom Animalia. Students, in the previous videos, we have seen that on the basis of presence of jaws, we divided vertebrata into 2 groups. That is jawless vertebrates, that is Agnatha, and second the vertebrates with jaws, that is Gnathostomatas. We have already done the superclasses Pisces, in which we studied about the cartilaginous fishes and the bony fishes, and in the superclass Tetrapoda we have already done the characteristic feature and various examples of class Amphibia. In today's video, students, we will study about the different characters of class Reptilia, Aves and Mammalia. So first of all, we will start with the first class, that is class Reptilia. ओके स्टूडेंट्स, रेप्टाइल्स जो हैं स्टूडेंट्स, इनको हम क्रीपर्स बोलते हैं या क्रॉलिंग वर्टिब्रेट्स बोलते हैं. ठीक है, दे आर क्रीपर्स और क्रॉलिंग वर्टिब्रेट्स, जिसमें कि जैसे कॉब्रा है, क्रोकोडाइल है, लिजर्ड है, टर्टल है, ये सारे किस में आते हैं? ये रेप्टाइल्स में आते हैं. ये क्लास रेप्टिलिया जो है उसके अंदर आएंगे. सो ये फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स हैं. जैसे हमने एम्फीबियंस में देखा कि एम्फीबियंस जो हैं वो लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं, लेकिन जो ये क्लास आई, नेक्स्ट क्लास आई टेट्रापोडा के अंदर, इसके जो मेंबर हैं ये ट्रू टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स हैं. फ्यू में भी एक्वेटिक और सेमी एक्वेटिक फाउंड इन द मार्शी एरियाज. मार्शी होते हैं जहाँ पे बहुत दलदल वाली जगह होती है, वहाँ पे ये एनिमल्स जो हैं वो हमें मिलते हैं. मोस्ट ऑफ देम जो हैं वो क्या हैं? कार्निवोरस हैं. ठीक है, ये कार्निवोरस है, ये मीट ईटर्स हैं. एनिमल्स जो हैं वो कोई भी इनमें हर्बीवोर नहीं होता. लोकोमोशन इज़ बाय लिम्स. तो ये कैसे चलते हैं? ये लिम्स के साथ चलते हैं बच्चे. इनके पास 2 पेयर्स ऑफ पेंटाडेक्टाइल लिम्स होते हैं और क्लॉज विच हेल्प्स द एनिमल्स टू क्रीप एंड क्रॉल. ठीक है, इनके पास 2 पेयर्स होते हैं पेंटाडेक्टाइल लिम्स के, और हर जो डिजिट होता है उसके एंड पे क्या होता है? जैसे अगर हम लिजर्ड में देखते हैं तो डिजिट जो होते हैं उसके एंड पे इस तरह से क्लॉज होते हैं. ठीक है, सो क्लॉज जो होते हैं, और जैसे अगर हम स्नेक देखते हैं तो स्नेक में किसी भी तरह का कोई लिम्स जो है वो नहीं होता. देन रेप्टाइल्स जो हैं दे आर कोल्ड ब्लडेड, दैट इज पोइकिलोथर्म्स. वो क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं. सराउंडिंग्स के साथ अपना जो बॉडी टेम्परेचर है वो एडजस्ट कर सकते हैं. देन स्किन इज ड्राई, नॉन ग्लैंडुलर एंड कवर्ड बाय एपिडर्मल स्केल्स, स्क्यूट्स एंड प्लेट्स. इनका जो स्किन है बच्चे रेप्टाइल्स का वो बहुत ड्राई होता है, उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई ग्लैंड नहीं होता, और स्किन जो होती है, जो इनका एक्सोस्केलेटन है, वो स्केल्स के साथ कवर होता है. ठीक है, कई बार जो है ये एक तरह से वाटर प्रूफ बना देते हैं उनकी बॉडी को, और इसके बाद स्केल्स भी होते हैं और प्लेट लाइक पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, जो कि जैसे क्रोकोडाइल के अंदर अभी मैं आपको शो करूँगी. एक पिक्चर है मेरे पास. सो ये आप देख सकते हो बच्चे, ये एक रेप्टाइल है, क्रोकोडाइल है आपके सामने. सबसे पहले तो इसका बच्चे आप ये देखो, मैंने अभी आपको बताया कि इसके पास 2 पेयर हैं, पेंटाडेक्टाइल लिम्स हैं. और अगर आप लिम्स को ध्यान से देखते हो, पेंटाडेक्टाइल लिम्स को, ये किस में एंड हो रहे हैं? क्लॉज में एंड हो रहे हैं. ठीक है, बॉडी जो है देखो स्केल्स के साथ बॉडी कवर्ड है, देन प्लेट्स हैं एंड स्क्यूट्स हैं, बड़े पॉइंटेड शाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिससे कि जो बॉडी के तकरीबन पोस्टीरियर पार्ट जो होता है उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं. देन सम मोर फीचर. उसके बाद बच्चे ये जो एनिमल्स हैं, जो ये रेप्टाइल्स हैं, इसके अंदर जो हार्ट है वो इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड होता है. मीन्स हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स हैं, लेकिन जो हार्ट है बच्चे उसमें जो लोअर 2 चैम्बर्स होते हैं, जैसे 2 वेंट्रिकल्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं है. ये जो है आपस में ये फ्यूज्ड होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स, इनके बीच में जो है ये स्पेस होता है. सो हम बोलते हैं कि जो इनका जो हार्ट है वो इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड है. ठीक है, देन उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप है, एंड क्रोकोडाइल जो है इट हैज़ परफेक्टली 4 चैम्बर्ड हार्ट.
देन ईयर ड्रम जो है वो डिप्रेस्ड है, जैसे हमने फ्रॉग में देखा था जो कि एम्फीबियन है, तो उसमें हमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है बड़ी प्रोमिनेंट है जो हमें दिखती है। लेकिन रेप्टाइल्स के अंदर जो ईयर ड्रम होता है वो बहुत अंदर को होता है, डिप्रेस्ड होता है। और बच्चे ये जो एनिमल्स हैं इनमें पल्मोनरी रेस्पिरेशन है, यानी कि ये लंग्स के साथ रेस्पिरेशन करते हैं। एंड ब्रेन जो है वो बहुत वेल डेवलप्ड होता है, इसमें 12 पेयर्स होते हैं क्रैनियल नर्व्स के। सो बहुत वेल डेवलप्ड ब्रेन है। देन ऑल्फैक्टरी लोब्स एंड सेरिबेलम। ऑल्फैक्टरी लोब्स क्या करते हैं बच्चे, जो कि इनकी जो है इनकी जो स्मेलिंग पावर है, ठीक है। सो ऑल्फैक्टरी लोब्स जो हैं उनकी जो सेंस ऑफ स्मेलिंग है, एक्चुअली ये इंटीरियर एंड पे होते हैं सेरिबेलम के, और इनकी इससे जो उनका सेंस ऑफ स्मेलिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एज़ कम्पेयर टू एम्फीबियंस। इसमें सेरिबेलम जो है और इसमें जो ऑल्फैक्टरी लोब है वो बहुत वेल डेवलप्ड होते हैं। सेरिबेलम क्या होता है, हमारा जो ब्रेन है, जो हाइंड ब्रेन है उसका पार्ट है, जो बहुत सारी वॉलंटरी मूवमेंट्स बॉडी के अंदर, बैलेंस मेंटेन करने के अंदर, बॉडी को एक कोऑर्डिनेशन के अंदर जो है वो हेल्प करता है। देन अगर हम इसके सेक्स देखते हैं तो इसमें सेक्सेस जो होते हैं वो क्या हैं, सेपरेट है, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं और सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करते हैं। सो इसमें मेल और फीमेल जो है वो सेक्चुअली डाइमॉर्फिक होते हैं। अगर हम उनको एक्सटर्नली देखेंगे या मॉर्फोलॉजिकली उनको अगर हम देखेंगे तो मेल फीमेल जो हैं वो बहुत डिस्टिंक्ट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। रेप्टाइल्स जो हैं वो ओवीपेरस हैं। ओवीपेरस क्या होते हैं, जनरली फीमेल जो होते हैं वो ओवीपेरस होते हैं, एग लेइंग होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है और उनके जो एग हैं उनके ऊपर प्रॉपर शेल होता है एंड दे शो लिटिल जो पेरेंटल केयर है। सो वाइपर जो है, वाइपर एक स्नेक है जो विवीपेरस है, जो यंग वन को बर्थ देता है, बट मोस्टली जो रेप्टाइल्स हैं वो ओवीपेरस होते हैं, दे ले द एग्स। सो बच्चे यहाँ पर एक आप देख सकते हो, मैंने एक रेप्टाइल लिया है, क्रोकोडाइल है, और इसके ऊपर आपने ये दिखाया है कि इसका जो ईयर है वो बहुत जो है वो रिड्यूस्ड है, इसमें टिम्पैनिक जो होती है बहुत अंदर इम्बेडेड होती है, बहुत ऊपर सरफेस पे प्रोमिनेंट नहीं होता। देन मैंने आपको हार्ट बताया था कि हार्ट जो है इसमें इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल होते हैं। सो ये डायग्राम आप ध्यान से देख सकते हो बच्चे, इसमें जो नीचे वाले दो चैम्बर्स हैं, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स, तो उनके बीच में जो है वो गैप है, तो इसमें मिक्सिंग हो रहा है ब्लड का। और राइट ऊपर जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम है वो इंडिपेंडेंट है, बट वेंट्रिकल्स जो है वो बीच में गैप है। सो इसलिए हमने बोला कि इसमें जो चैम्बर्स हैं वो इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल जो है वो शो कर रहे हैं। बट इन द केस ऑफ, मैंने अभी आपको बताया था कि इन द केस ऑफ क्रोकोडाइल्स या एलिगेटर्स में अगर आप देखते हैं तो हार्ट जो है उसमें 4 चैम्बर्स हैं, दैट इज़ यू हैव राइट एंड लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ओके, नाउ अभी मैंने आप बताया कि रेप्टाइल्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो ओवीपेरस हैं। सो फीमेल इसमें ओवीपेरस है, एग आप देख सकते हो, और एग जो होते हैं वो प्रॉपर इसमें एक एग के पास एक शेल होता है, प्रोटेक्टिव है, और इसमें पेरेंट जो होते हैं वो उनको प्रोटेक्शन देते हैं। एग्स जो होते हैं दे आर प्रोटेक्टेड बाय द पेरेंट्स, ठीक है। नाउ यू कैन सी अनदर एग्जाम्पल्स ऑफ फीमेल विच इज़ ओवीपेरस। कुछ इसमें ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं जो विवीपेरस हैं, जैसे मैंने आपको स्नेक बताया था, जो वाइपर स्नेक्स हैं वो विवीपेरस हैं, सो दे गिव बर्थ टू द यंग वन। और एग जो हैं प्रॉपर शेल्ड हैं, और एम्ब्रियो जो है वो इसमें सराउंडेड बाय एम्ब्रियोनिक प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं जो कि एम्ब्रियो को सराउंड करती हैं, ठीक है। सो रेप्टाइल्स जो हैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चे, इसमें मोर देन 10,000 लिविंग स्पीशीज़ जो हैं इसमें रेप्टाइल्स जो हैं उसमें आते हैं। और इसके कॉमन एग्जांपल्स मैंने आपको पहले बताया, जैसे टॉर्टोइज हो गया, स्नेक्स हो गए, वॉल लिजर्ड हो गए, कोब्रा स्नेक है, एलिगेटर्स हैं। सो ये सारे जो हैं किसमें आएंगे, क्लास रेप्टिलिया के अंदर आएंगे। सो आई होप आपको इस क्लास के कैरेक्टरिस्टिक फीचर स्टूडेंट्स अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्लास। नाउ हमारी जो सेकंड क्लास है दैट इज़ नोन एज क्लास एवीज, जिसमें हमारे क्या आते हैं स्टूडेंट्स, बर्ड्स आते हैं, ठीक है। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी कलरफुल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो एवीज में देखें, इट इंक्लूड्स फ्लाइटलेस एंड फ्लाइंग बर्ड्स। फ्लाइटलेस कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो फ्लाई नहीं कर सकते, जैसे हैन है, कॉक है, पिकॉक है, ऑस्ट्रिच है, वो ये बर्ड हैं, ये फ्लाई नहीं करते। और कुछ जो हैं वो फ्लाइंग बर्ड्स आते हैं, जैसे पिजन है, स्पैरो है, ठीक है, कोयल है, ये सारे जो हैं ये क्या हैं, फ्लाइंग बर्ड्स हैं। उसके बाद इसमें क्या है स्टूडेंट्स के, इसमें जो 4 लिम्स हैं, 4 लिम्स अगर आप बर्ड्स में देखते हैं, सो 4 लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स फॉर फ्लाइंग।
ठीक है। सो इनमें क्या होता है कि ये बर्ड्स जो हैं इनके नॉर्मली इनका बॉडी जो है वो बोट शेप्ड होता है। ठीक है, इनका बॉडी क्या होता है, वो बोट शेप्ड होता है। और इसमें क्या है, जो उनके विंग्स हैं, फोर लिम्स जो हैं, ये क्या है, ये टेट्रापोडा में आएंगे। तो जो इनके फोर लिम्स होते हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं इनटू विंग्स, जो उनको फ्लाइंग में हेल्प करते हैं। और जो हाइंड लिम्स होते हैं वो उनको वॉकिंग में, रनिंग में, उसमें हेल्प करते हैं। देन एक्वेटिक बर्ड्स हैव वेब्ड बिटवीन द टोज। अगर आप डक वगैरह देखते हो तो उनके ये देख सकते हैं, इनके जो टोज हैं उनके बीच में ये आपको थिन मेम्ब्रेन नज़र आ रही है। सो ये इनके जो टोज हैं ये वेब्ड होते हैं। बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू द हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। राइट स्टूडेंट्स, सो बॉडी जो है वो बोट शेप बॉडी होती है बर्ड्स की, टू रिड्यूस द रेजिस्टेंस इन द एयर ड्यूरिंग द फ्लाइट। सो बॉडी के मेनली 4 पार्ट्स हैं। हेड है, देन उसके बाद नेक है विच इज़ काफ़ी लॉन्ग होता है, देन ट्रंक होता है, देन टेल होता है जो कि रिड्यूस्ड होगा। ठीक है, सो ये बर्ड्स जो हैं ये क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। सो वार्म ब्लडेड का मतलब ये अपना जो बॉडी टेम्परेचर हमेशा इनका कांस्टेंट रहता है, ये सराउंडिंग्स के साथ अपना बॉडी टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए हम इनको वार्म ब्लडेड कहते हैं। और इनको हमने एंडोथर्मिक भी बोलते हैं, क्योंकि इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होता है बच्चे। ठीक है, सो इनका मेटाबॉलिक रेट भी बहुत हाई होता है एज़ कम्पेयर टू अदर एनिमल्स। ठीक है, सो इनका अगर आप एक्सोस्केलेटन देखते हो तो इट इज़ मेड अप ऑफ फेदर्स। आपने बहुत सारे बर्ड्स देखे होंगे। सो ये सारे जो हैं ये बाईपेडल होते हैं, बाईपेड्स कहते हैं, इनको 2 पैरों पे चलते हैं। और इनका जो बॉडी जो है वो फेदर से कवर्ड होती है। सो एक्सोस्केलेटन किससे बना है, फेदर से मिला है, बना है, जो कि उनकी बॉडी की हीट को क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं। नेक्स्ट, सो ये आप उसके बॉडी के पार्ट देख सकते हो, किस तरह से इसकी बोट शेप बॉडी है। और जो कि अभी मैंने आपको बताया, टू रिड्यूस द रेजिस्टेंस इन द एयर ड्यूरिंग द फ्लाइट, एंड बॉडी इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। सो आप देख सकते हो, हेड है उसके पास, देन नेक है, देन उसके पास लॉन्ग ट्रंक है, एंड देन यू हैव द टेल। राइट, देन स्केल्स आर प्रेजेंट ऑन द हाइंड लिम्स। सो इनके पास जो है स्केल्स भी प्रेजेंट होते हैं, पर पीछे वाले जो हाइंड लिम्स होते हैं, इनके हाइंड लिम्स के ऊपर स्केल्स होते हैं। और इनके जो मैंने आपको बताया कि इनके पास भी 2 पेयर्स ही हैं पेंटाडेक्टाइल लिम्स के, लेकिन जो 4 लिम्स हैं वो विंग्स के अंदर मॉडिफाइड हो गए। ठीक है, और जो हाइंड लिम्स होते हैं दे आर मॉडिफाइड, जैसे वो उसको वॉक करने में, स्विम करने में, रन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, आपने डिफरेंट टाइप के मैंने आपको बताया बर्ड्स जो हैं वो स्विम भी कर सकते हैं, जैसे डक्स हैं, या वॉकिंग कर रहे हैं, या स्विमिंग कर रहे हैं, पर्चिंग कर रहे हैं, तो उसमें हाइंड लिम्स जो हैं वो अलग तरह से मॉडिफाइड होते हैं डिफरेंट बर्ड्स में फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन। देन उनका बोन्स, अगर आप उनका एंडोस्केलेटन देखते हैं तो उनका जो बोन्स है, एंडोस्केलेटन किससे मिलता है, बोन से बनता है, और बोन्स जो होते हैं वो हॉलो बोन्स होते हैं। सो मोस्ट ऑफ द बर्ड्स जो हैं वो बहुत लाइट वेट होते हैं। उनका अगर उनका बोनी स्ट्रक्चर बहुत हैवी होगा, और उससे क्या होगा कि वो फ्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये फ्लाइंग करना है इनको, तो इनका जो बोन्स हैं वो क्या होते हैं, हॉलो होते हैं। इनकी बोन्स को हम न्यूमेटिक बोन्स बोलते हैं। ठीक है बच्चे, सो ये बोन्स जो होते हैं, कौन से बोन्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं न्यूमेटिक। न्यूमेटिक का मीन्स कि जो इनके बोन्स हैं इनके अंदर एयर कैविटीज़ होती हैं। सो एयर कैविटीज़ के कारण इनके बोन्स जो होते हैं वो लॉन्ग बोन्स लाइट हो जाते हैं, उससे बॉडी वेट जो है वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। देन जॉस फॉर्म्स द बीक एंड टीथ आर एब्सेंट। सो ये जो एवीज के मेंबर्स हैं इसमें क्या होता है, तो माउथ जो होता है इट इज़ ऑलवेज बाउंड बाय बीक। बीक होती है उसके पास, एक तरह से मॉडिफाइड जॉज हैं इसके अंदर। ठीक है, और उसमें क्या है कि टीथ जो हैं वो एब्सेंट है। स्पेशल ऑर्गन सच एज क्रॉप एंड गिजर्ट, अभी बच्चे मैं आपको इसके डाइजेस्टिव कैनाल दिखाऊंगी। इसमें स्पेशल डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं जिसे हम क्रॉप कहते हैं, जो कि स्टोर करता है फूड को। सो ये फूड स्टोरिंग ऑर्गन है बर्ड्स के अंदर, और इसके अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं गिजर्ट। क्योंकि इसके पास टीथ नहीं है तो ये गिजर्ट जो है इस तरह से उसमें टूथ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि फूड को मेस्टिकेट करते हैं, फूड को जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तोड़ देते हैं उसको, तो इसको हम मेस्टिकेटिंग ऑर्गन बोलते हैं। राइट, देन दे हैव ब्लड जो है वो रेड है,
तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है इसके पास, और ब्लड जो है उसके पास आरबीसीज हैं। आरबीसीज जो होते हैं वो बाई कॉन्वेक्स हैं, न्यूक्लिएटेड हैं। और हार्ट जो है बच्चे वो कितने चैम्बर है? 4 चैम्बर है। वेंट्रल पोजीशन है हार्ट की, 4 चैम्बर है, और डबल सर्कुलेशन जो है वो शो करेगा। किस तरह से हार्ट के अंदर जो है वो इम्प्योर ब्लड आएगा और प्योरिफिकेशन के बाद वो पूरी बॉडी को सप्लाई होगा। देन रेस्पिरेशन, अगर आप रेस्पिरेशन देखेंगे बर्ड्स में, तो बर्ड्स जो हैं वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन शो करते हैं। इनके पास लंग्स होते हैं, तो लंग्स के अंदर भी एयर सैक्स होते हैं, ठीक है। सो एयर सैक्स जो होते हैं वो इवन इंटरनल कूलिंग में भी हेल्प करते हैं बर्ड्स को, और लार्ज एयर सैक्स होते हैं लंग्स के पास जो कि उसकी रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। ओके, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो बर्ड्स हैं उनकी अगर आप बोन्स देख सकते हो, तो उनकी बोन्स के ऊपर, बोन्स के अंदर जो हैं वो एयर पॉकेट्स होती हैं, जिसके कारण उनकी बोन्स जो हैं वो हैवी नहीं होती, लाइट होती हैं। न्यूमेटिक मैंने अभी आपको बताया था, तो ये बर्ड का बोन है और कंपैरेटिवली एक ह्यूमन बोन है जो कि सॉलिड है। और अब बोन इसमें देख सकते हो, तो इसमें आपको लार्ज एयर पॉकेट्स जो है वो नज़र आ रही है। नेक्स्ट डायग्राम। ओके स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया कि जो बर्ड्स जो होते हैं उनका जो माउथ है इट इज़ ऑलवेज बाउंडेड बाय अ बीक, राइट। सो बीक क्या है? एक तरह से मॉडिफाइड जॉज हैं। देन उसके पास क्या है? फूड स्टोरिंग ऑर्गन मैंने आपको बताया था, उसको हम बोलते हैं क्रॉप। सो ये क्रॉप है, जो भी वो खाएगा देन इसोफेगस उसके क्रॉप के अंदर वो चीज़ स्टोर हो जाएगी। देन उसके पास एक ये स्पेशल ऑर्गन है जिसे हमने गिजर्ड बोला था। सो गिजर्ड जो है ये फूड को मेस्टिकेट करता है। ये एलिमेंट्री केनाल जो होती है वो कहाँ ओपन हो रही है? सो ये पूरा इसका एलिमेंट्री केनाल है, इट ओपन्स आउट बाय अ क्लोकल एपर्चर। यहाँ पे एनस है जहाँ पे एलिमेंट्री केनाल जो है वो ओपन होती है। सो ये उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि बर्ड्स के पास पल्मोनरी रेस्पिरेशन है, लंग्स हैं। सो ये 2 लंग्स हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं। और ये जो लंग्स हैं बच्चे, इसमें एयर सैक्स हैं, ठीक है। लंग्स हैव एयर सैक्स। एयर सैक्स जो हैं वो इफेक्टिव रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, और उसके साथ ये जो है इंटरनल कूलिंग एजेंट्स का भी काम करते हैं, ठीक है। सो ये बर्ड्स का क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। देन उसके बाद जो ब्रेन है, ब्रेन जो है वो एनलार्ज्ड है विद वेल फॉर्म्ड सेरिबेलम, ठीक है। ये उसका सेरिबेलम मैंने आपको बताया था हाइंड पार्ट है, हाइंड ब्रेन का पार्ट है, जो कि एक वॉलंटरी मूवमेंट्स के लिए, एक बैलेंस मेंटेन के बॉडी की कोऑर्डिनेशन में जो है वो हेल्प करता है, ठीक है। सो ब्रेन अगर हम देखते हैं तो 12 पेयर्स बच्चे, 12 पेयर्स जो हैं वो क्रैनियल नर्व्स की जो हैं ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। और ब्रेन जो है वो, इसमें जो सेरिबेलम है वो लार्ज साइज का होता है, ठीक है। एज दीज आर मोर डिपेंडेंट अपॉन साइट एंड इक्विलिब्रियम। उसके बाद बर्ड्स जो होते हैं वो ऑप्टिक लोब्स, ऑप्टिक लोब्स कौन से हैं? अभी मैंने क्या बताया, ऑप्टिक जो होते हैं वो साइट के लिए, ठीक है। सो इसमें जो ऑप्टिक लोब्स हैं वो ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं। ऑल्फैक्टरी लोब्स जो हैं दे आर पुअरली डेवलप्ड। ऑल्फैक्टरी किस लिए बताया था? ऑप्टिक लोब विजन के लिए हैं, और ऑल्फैक्टरी किसके लिए थे? स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग पावर के लिए थे। सो जो एवीज के मेंबर हैं इसमें ऑप्टिक लोब्स जो होते हैं दे आर वेल डेवलप्ड। देन यूनिसेक्चुअल हैं, सारे बर्ड्स जो होते हैं वो यूनिसेक्चुअल होते हैं, सेक्चुअल डाइमॉर्फिज्म शो करते हैं। अभी मैं आपको इसका एक पिक्चर दिखाऊंगी बच्चे। ये ओवीपेरस है, एग ले करते हैं, और इसमें फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल होता है। फीमेल जो है वो एग ले करती है, राइट। सो एग जो होते हैं उसमें शेल्ड एग होते हैं, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स जो होती हैं एमनियन वो प्रॉपर डेवलप्ड होती हैं, ठीक है। और बर्ड्स जो हैं इसमें अपने जो आपने हैचिंग के टाइम देखा है, अपने एग्स को जो है वो प्रोटेक्शन देते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। देन बर्ड्स जो हैं वो नेस्ट बनाते हैं ट्रीज़ के ऊपर। एग्स के पास शेल है, योक होता है, दैट इज़ वो उसके अंदर एम्ब्रियो जो है, उसके एम्ब्रियो ने कैसे अपना फूड लेना है वो एग के अंदर ही है। योक है, एल्ब्यूमिन जो है वो जो एम्ब्रियो डेवलप होता है एग के लिए, उसके लिए वो फूड सप्लाई करता है। देन मोस्टली बर्ड्स जो हैं वो हर्बीवोर्स होते हैं, और कुछ बर्ड्स जो हैं वो कार्निवोर्स भी हैं। पेरेंटल केयर, पेरेंटल केयर होता है कि जब एग ले करते हैं तो हम देखते हैं तो उसमें पेरेंटल केयर भी शो करते हैं। और इवन जब सीजनल माइग्रेशन होती है तो पेरेंटल केयर इज़ वेल सीन अलॉन्ग विद सीजनल माइग्रेशन। देन यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट है, यूरिनरी ब्लैडर इज एब्सेंट। बच्चे इसमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं वो किडनीज होती हैं, और बर्ड्स में जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो यूरिक एसिड होता है, इसीलिए एवीज को हम यूरिकोटैलिक बोलते हैं। बिकॉज वेस्ट इज यूरिक एसिड, सो दे आर नोन एज यूरिकोटैलिक, यूरिकोटैलिक।
राइट. सो यूरिनरी ब्लैडर इज एब्सेंट. बाय यूरिनरी ब्लैडर इज एब्सेंट क्योंकि इसमें टीथ भी एब्सेंट है, गॉल ब्लैडर भी नहीं है, यूरिनरी ब्लैडर भी एब्सेंट है, जस्ट टू रिड्यूस द वेट. ठीक है, क्योंकि वो फ्लाइंग बर्ड्स हैं तो उनके वेट को ये चीज़ें रिड्यूस करती हैं, वेट ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द फ्लाइंग. सो बच्चे हमने ये देखा कि जो ये आप देख सकते हो, मैंने ये पीकॉक है बच्चे, पीकॉक और पी हैन दोनों हैं. सो दिस इज़ पीकॉक एंड दिस इज़ पी हैन. सो ये जो है सेक्सेस इसमें यूनिसेक्चुअल हैं और ब्यूटीफुली यहाँ पे सेक्चुअल डाइमॉर्फिज्म शो कर रहे हैं. सो बर्ड्स जो हैं बच्चे, उनमें कई तरह के फ्लाइट अडेप्टेशंस मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड है, बोट शेप है टू रिड्यूस एयर रेजिस्टेंस. देन उसमें 4 लिम्स मॉडिफाई हो जाते हैं इनटू द विंग्स एंड देन उनके पास बॉडी जो है वो फेदर्स के साथ कवर है. एंड देन उसमें जो उनके फ्लाइट मसल्स हैं वो बहुत वेल डेवलप होते हैं. देन उनके बोन्स जो हैं वो न्यूमेटिक बोन्स हैं, उनके बॉडी वेट को कम करने के लिए. उसमें एयर कैविटीज़ होती हैं. ठीक है. देन एब्सेंस ऑफ टीथ हैं, एब्सेंस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर्स हैं, एब्सेंस ऑफ गॉल ब्लैडर्स हैं, ओविडक्ट्स नहीं हैं टू रिड्यूस द बॉडी वेट. और उनका जो मेटाबॉलिक रेट है, बिकॉज उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, वो फ्लाई कर रहे हैं, तो उनका मेटाबॉलिक रेट जो है वो बहुत हाई होता है टू प्रोवाइड द एनर्जी. ठीक है. एंड दैट्स ऑल स्टूडेंट्स. यहाँ पर मैंने कुछ पिक्चर्स ली हैं. मैंने आपको एग्जांपल बताए थे कि कुछ जो होते हैं वो फ्लाइंग बर्ड्स होते हैं और कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जो रनिंग बर्ड्स होते हैं, जैसे पेंगुइन है, हैन है, कॉक है, ऑस्ट्रिच है. सो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे एग्जांपल्स लिए हैं, 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स. ओके स्टूडेंट्स, now let's comes to the third class, or this is the last class, and that is class mammalia. और मैमल्स आएंगे बच्चे. ये जो मैमेलिया क्लास है इसके अंदर हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत डिफरेंट टाइप्स के इसमें ग्रुप्स हैं इनसाइड द क्लास मैमेलिया. और इसमें अप्रॉक्सीमेटली स्टूडेंट्स 4,400 लिविंग स्पीशीज़ जो हैं दे आर इंक्लूडेड इन द क्लास मैमेलिया. राइट. सो क्लास मैमेलिया जो है इसमें मेमोरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट फॉर द नरिशमेंट ऑफ द यंग वंस. सो ये जो मेंबर्स हैं ये दे गिव बर्थ टू यंग वंस, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स विद फ्यू जस्ट एक्सेप्शनल केसेस. और इसमें जो मैमल्स हैं वो अपने यंग वंस को क्या करते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं फॉर द नरिशमेंट ऑफ द यंग. ठीक है. तो अपने जो यंग वंस हैं उनको वो क्या करते हैं, जैसे आपने ह्यूमंस में देखा है, ह्यूमन बेबीज़ जो हैं उनको ब्रेस्ट फीड किया जाता है. सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द मेमोरी ग्लैंड ऑन द बॉडी. सो मेमोरी ग्लैंड्स जो हैं वो एक बहुत ही यूनिक फीचर है जिससे कि वो अपने यंग वंस जो हैं उनको नरिशमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं एनिमल्स. देन मैमल्स जो हैं वो टेरेस्ट्रियल भी हैं, एक्वेटिक भी हैं, एरियल भी हैं, आर्बोरियल भी हैं. ये जो मेंबर हैं वो इतने, इनके पास किसी भी तरह के हैबिटेट में मैमल्स जो हैं वो वेल अडेप्टेड हैं. ठीक है. वो किसी भी तरह के हैबिटेट में हमें मिलेंगे. बहुत डोमिनेंट एनिमल्स हैं इसमें बिकॉज बहुत वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है, वेल डेवलप्ड ब्रेन है इसमें. सो हमारे पास ये जो मैमल्स हैं मोस्ट अडेप्टेड हम वर्टिब्रेट्स इनको कह सकते हैं. डिफरेंट वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स में रहते हैं. जैसे पोलर बियर जो आप देखने हैं, पोलर बियर्स जो हैं वो एंटार्क्टिका में आइसी कैप्स पे रह सकते हैं. डेजर्ट में रहने वाले एनिमल्स हमें इसमें मिलेंगे, ग्रासलैंड में रहने वाले मिलेंगे. एरियल्स होते हैं जैसे बैट्स हैं, एक्वेटिक मैमल्स हैं जैसे वेल्स हैं, सील्स हैं. बरोस के अंदर रहने वाले मैमल्स हैं जैसे रैबिट्स होते हैं, रॉडेंट्स होते हैं. ठीक है. सो मैमल्स जो हैं मोस्ट अडेप्टेड वर्टिब्रेट्स हैं सारे एनिमल्स में से. मोस्ट ऑफ देम मैमल्स जो हैं वो हर्बीवोर्स भी हैं, प्लांट ईटर्स भी हैं, कार्निवोर्स भी हैं, एनिमल ईटर्स भी हैं और ओमनीवोर्स भी हैं. ओमनी मीन्स बोथ प्लांट एंड एनिमल. देन अगर आप उसमें उनका लोकोमोशन देखते हो तो ये कि हम कौन सा ग्रुप कर रहे हैं, हम टेट्रापोड्स कर रहे हैं. ठीक है. सो लोकोमोशन किससे होता है, विद द हेल्प ऑफ लिम्स. बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल. ये सारे मैमल्स जो क्या हैं ये होम्योथर्मिक हैं. दे आर ऑल वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं. इट मीन्स ये एंडोथर्मिक हैं. दे हैव हाई मेटाबॉलिक रेट. और मैमल्स जो हैं अपना बॉडी टेम्परेचर सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंगली चेंज नहीं कर सकते. इनका बॉडी टेम्परेचर फिक्स रहता है. बच्चे आपका बॉडी टेम्परेचर, आपको पता है कि आपका बॉडी टेम्परेचर 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट है. तो आप कहीं पे भी जाएंगे तो आपका बॉडी टेम्परेचर, अगर आप एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग है तो आपका बॉडी टेम्परेचर सेम रहेगा. सो आप अपना बॉडी टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं कर सकते. राइट.
So this is warm blooded. Then exoskeleton. Exoskeleton क्या है? In the form of skin है, hairs दिखते हैं mammals के ऊपर, fur होता है, nails होते हैं, hooves होते हैं. So ये क्या है? Different type of exoskeleton. So यहाँ पर बच्चे मैंने एक बहुत beautiful picture लिया है आपको mammals के बारे में बताने के लिए. तो यहाँ पर आपको जितने भी animals नज़र आ रहे हैं उसमें से आपको एक्वेटिक भी दिख रहे हैं, टेरेस्ट्रियल भी दिख रहे हैं, एरियल भी दिख रहे हैं, बरोस के अंदर रहने वाले भी दिख रहे हैं. सो ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ मैमल्स. नाउ लेट्स कम टू द स्किन. अगर हम मैमल्स का स्किन देखते हैं बच्चे, ये ग्लैंडुलर होता है और स्किन के ऊपर स्वेट ग्लैंड भी होता है एंड सिबेशियस ग्लैंड्स भी होते हैं. सो आप अगर अपना खुद का स्किन देखो तो हमारे ऊपर दो तरह के ग्लैंड हैं, एक स्वेट ग्लैंड्स हैं और एक क्या है? ऑयल सिक्रीटिंग ग्लैंड्स हैं. दे आर ऑल्सो नोन एज सिबेशियस ग्लैंड्स. बॉडी इज डिवाइडेड, बॉडी कैविटी जो हमारा सिलोम है इन द मैमल, सिलोम जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है. थोरेसिस कैविटी है, सेंटर में डायाफ्राम होगा, अभी मैं आपको शो करूंगी, और एब्डोमिनल कैविटी होगी. सो जो थोरेसिस कैविटी है उसमें हमारे लंग्स आएंगे, हार्ट आएगा, फिर एक डायाफ्राम एक लेयर है जो कैविटी को सेपरेट कर देगी, और नीचे जो पोस्टीरियर कैविटी है उसे हम एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं. मैमल शोज द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल ईयर. ठीक है, एक्सटर्नल ईयर है मैमल्स के पास. जो एक्सटर्नल ईयर है उसे हम पिन्ना कहते हैं, दैट इज़ नोन एज पिन्ना. देन इंटरनल ईयर जो है वो वेल डेवलप्ड है, उसमें कॉक्लिया होता है. जो कॉक्लिया जो होता है किस तरह से कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, और इसमें क्या होता है? स्पेशल सेल्स होते हैं जो कि हियरिंग में हेल्प करते हैं. ठीक है, उसके बाद मिडल ईयर जो है उसके पास 3 बोन्स होती हैं जिसको हम 3 ईयर ऑसिकल्स बोलते हैं. Then very important point, there are different type of teeth. ठीक है, मैमल्स जो होते हैं उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ हैं. यहाँ पे इसको हम हेटेरोडोंट कहते हैं. हेटेरोडोंट होता है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के टीथ हैं, इंसिजर्स हैं, केनाइन्स हैं, प्रीमोलर्स हैं एंड मोलर्स हैं. ठीक है, सो इसको हम कहते हैं हेटेरोडोंट. और उसके बाद जो टीथ है बच्चे, वो एक हमारे पास जो टीथ होता है मैमल्स में, ये टीथ जो है वो एक सॉकेट के अंदर एम्बेडेड होता है. ये सॉकेट के अंदर होता है और इसको हम कहते हैं थीकोडोंट. थीकोडोंट मीन्स जो टीथ जो हैं दे आर एम्बेडेड इनसाइड द सॉकेट्स. हार्ट जो है 4 चैम्बर्ड. नो, मैमिलियन हार्ट जो है वो प्रॉपर, देयर आर well developed 4 chambers, 2 auricles and 2 ventricles, right. और डबल सर्कुलेशन है, RBCs प्रेजेंट हैं. RBCs जो हैं वो बाइकनकेव हैं और न्यूक्लियस इज एब्सेंट. देर इज़ नो न्यूक्लियस इन द RBCs, दे आर डीन्यूक्लिएटेड. सो मैमल्स जो हैं उसके पास ब्लड है, रेड कलर है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है. रेस्पिरेटरी सिस्टम है, प्रॉपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं हमारे पास, लंग्स. सो रेस्पिरेशन किससे होती है? विद द हेल्प ऑफ लंग्स. सो वेल डेवलप्ड लंग्स हैं और साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स भी होते हैं जिसे हम लैरिक्स बोलते हैं. ठीक है, नाउ बच्चे ये अब आप हमारा स्किन देखते हो. मेमेलियन स्किन जो है वो ग्लैंडुलर है. 2 टाइप्स के ग्लैंड्स मैंने आपको बताए थे कि मैमल्स में. सबसे पहले तो हेयर है, एक्सोस्केलेटन है. देन हमारे पास ऑयल ग्लैंड्स हैं जिसे हम सिबेशियस ग्लैंड्स कहते हैं. एंड दीज आर द स्वेट ग्लैंड्स जो कि एक डक्ट के साथ ऊपर खुलते हैं जिसे हम स्वेट ग्लैंड की जो है वो ओपनिंग है. सो 2 तरह के ग्लैंड्स जो हैं वो मैमल्स के पास होते हैं, सिबेशियस ग्लैंड्स एंड दूसरे ग्लैंड्स कौन से होंगे? सिबेशियस, दे आर ऑयल ग्लैंड्स, एंड देन स्वेट ग्लैंड्स. ओके, अभी मैंने आपको कैविटी बताया कि जो मैमल्स के अंदर जो सिलोम है बच्चे वो डिवाइडेड है. एंटीरियर पार्ट जो है वहाँ पे थोरेसिस कैविटी है. सो ये जो है आपको थोरेसिस कैविटी दिख रही है. और जो नीचे वाला पोस्टीरियर पार्ट होता है दैट इज एब्डोमिनल कैविटी एंड इट इज सेपरेटेड बाय डायाफ्राम. सो ऊपर वाला थोरेसिस कैविटी और पोस्टीरियर वाला एब्डोमिनल कैविटी. देन मैंने आपको टीथ बताया इन द मैमल्स के. टीथ जो हैं वो हेटेरोडोंट हैं. तो आप देख सकते हो ये इंसीजर्स हैं. ठीक है, देन उसके बाद इंसीजर्स के बाद हमारे कैनाइन्स होते हैं, बहुत शार्प टीथ जो होते हैं. देन मोलर्स एंड प्री मोलर्स. सो दीज आर प्री मोलर्स एंड जो लास्ट में हैं वो क्या है? मोलर्स हैं. सो डिफरेंट टाइप के टीथ जो हैं और सॉकेट्स के अंदर एम्बेडेड हैं. सो दे आर थीकोडोंट. देन हार्ट, अभी मैंने आपको बताया कि मैमल्स जो हैं उसके अंदर जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड हैं. सो वी हैव लेफ्ट एंड राइट ऑरिकल्स एंड लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स. सो 4 चैम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट इनसाइड द मैमल्स. देन ब्रेन इज हाईली डेवलप्ड, राइट. मेमेलियन ब्रेन जो है उसके पास 12 पेयर्स हैं क्रैनियल नर्व्स के. सो देर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स.
सो ब्रेन जो है वो वेल डेवलप्ड है. सेरिब्रम शोज ट्रांसवर्स बैंड विच इज़ नोन एज कॉर्पस क्लोजम. कॉर्पस क्लोजम क्या है बच्चे? एक बैंड है, एक इस तरह से जो ब्रेन के पास एक इस तरह से सी शेप्ड स्ट्रक्चर का बैंड होता है, इसको हम कॉर्पस क्लोजम बोलते हैं. सो इट्स अ सी शेप बैंड लाइक दिस. सो कॉर्पस क्लोजम है. सो कॉर्पस क्लोजम एक सी शेप बैंड होता है जो कि ब्रेन के जो पार्ट्स हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हैं, उनको कनेक्ट करता है. सो मैमल्स के अंदर ये वेल डेवलप्ड होता है. ऑप्टिक लोब्स जो होते हैं बेटर डेवलप्ड होते हैं देन ऑल्फैक्टरी. ऑप्टिक मीन्स क्या होते हैं? विजन के जो लोब्स होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं एज कम्पेयर टू ऑल्फैक्टरी, राइट. देन उसके बाद इस कुछ एनिमल्स जो हैं वो ओवीपेरस हैं, वेरी फ्यू. और जैसे डक बिल प्लेटिपस जो हैं वो एग लेइंग मैमल्स हैं. बट मोस्ट ऑफ द मैमल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो विवीपेरस होते हैं. कुछ मैमल्स के पास पाउचेस होते हैं, वो अपने बेबीज़ को, जो बच्चा जब उनके यंग वन जो होता है वो प्रॉपर डेवलप नहीं होता, अंडर डेवलप्ड होता है, तो वो उसको अपने पाउच के अंदर प्रोटेक्ट करते हैं. जैसे उनको हम मार्सूपियल्स बोलते हैं, एग्जाम्पल कैंगरू. मोस्ट मैमल जो है वो प्लेसेंटा है. प्लेसेंटा एक टिश्यू है जो कि उनके यंग वन को प्रोटेक्ट करता है, न्यूट्रिशन देता है और रेस्पिरेशन में हेल्प करता है. सो ये प्लेसेंटा बहुत इंपॉर्टेंट एक लिंक होता है बिटवीन द मदर बॉडी एंड द फीटस बॉडी. और ये क्या है? विवीपेरस. ठीक है. सो कुछ मैमल्स ऐसे हैं बच्चे, इंपॉर्टेंट उसमें ग्रुप हैं. एक कुछ एग लेइंग मैमल्स हैं, इनको हम प्रोटोथीरियंस भी कहते हैं और मोनोट्रीम्स भी कहते हैं, जो एग ले करते हैं. एग्जाम्पल है इसमें एग लेइंग मैमल्स में ये लिंक है बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स. एग्जाम्पल है प्लेटिपस. देन दूसरे एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम मेटाथीरियंस भी कहते हैं, या पाउच वाले मैमल्स कहते हैं, या मार्सूपियल्स कहते हैं, जैसे कैंगरू हैं. सो व्हेन दे गिव द बर्थ टू द बेबी, बेबी इज़ इनमेच्योर, तो उसको वो अपने पाउच के अंदर, जब तक वो मेच्योर ग्रो नहीं कर सकता, अपने पाउच के अंदर उसको प्रोटेक्शन देते हैं. इसको हम मार्सूपियल्स कहते हैं. एग्जाम्पल्स कैंगरू. एंड थर्ड जो है वो ट्रू मैमल्स आते हैं बच्चे. इसमें यूथीरियंस कहते हैं, जो कि गिव द बर्थ टू द यंग वंस, और उसको कंप्लीटली जब फीटस पूरा कंप्लीट हो जाता है, पूरा फुल्ली फॉर्म्ड होता है, तब वो पेरेंट बॉडी जो है उससे बाहर आता है. सो इसको हम ट्रू मैमल्स बोलते हैं. दे आर नोन एज यूथीरियंस. सो मोस्ट ऑफ जितने भी मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिखाए हैं, कैट है, डॉग है, देन वेल है, देन जितने भी आपको चिंपैंजी है, डियर है, ये सारे क्या हैं? यूथीरियंस हैं. They are all true mammals. So that's all students. Thank you very much for watching today's lecture. आज हमने बहुत ही important तीनों classes जो हैं वो हमने discuss की. क्लास reptiles किए, aves किए और important feature किए mammals के. Thank